हरियाणवी लड़कियों से जरूर मैं डरता हूँ। अच्छा। क्योंकि उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा ऐसी होती है कि कुछ भी कह सकती है। हरियाणा की भाषा बड़ी खड़ी बोली है ना, वो तो प्यार से बोलेंगे तो भी लगेगा कि मार ही रहे हैं, गोली चला रहे हैं। ये है कि ठेठ भाषा होती है तो हाँ, तो ऐसे ही है, उनकी प्यार की भाषा ही लड़ाई की भाषा है। वो लड़ाई की तो पता नहीं कैसी भाषा होगी। चलिए। तो इसलिए गाली निकालनी है पूरे हरियाणवी अंदाज में, धाकड़ अंदाज में, कि आ जाओ ओसीडी वाले, जो भी आप निकाल सकती हैं, कुत्ते कमीने, जो फुल गाली निकालो, इसको बुला के पहले से बुलाओ इनको कि मैं अब डस्टबिन छूने जा रही हूँ, आ जा, जो करना है तुझे कर ले, ओसीडी वाले, गंदगी वाले विचार आ जा। पूरी गाली निकालनी है इनके पूरे खानदान को, ओसीडी वालों, पहले से तैयारी करके गाली निकालते हुए जाना है, डस्टबिन को हाथ लगाना है, लेना है और कह देना ये लगा लिया, कर ले, क्या बिगाड़ेगा। तो फुल गाली निकालनी है, धारा प्रवाह गाली निकालनी है, लेटेस्ट गाली निकालनी है, डरना शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और अकेले में कर लिया करो ये, कोई घर में कोई और पंकज जी हो तब तो गाली निकाल लेना, नहीं तो कोई और होगा तो गाली निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बार ऐसा मैंने सिखा के भेज दिया एक बंदे को, अब उसने, उस महिला ने घर जाके गालियां शुरू कर दी, तो घर वाले कहते भी ये क्या पागल होगी, इसको तो गड़बड़ होगी, कहते गालियां निकाल रही है अकेले में। फिर उसने कहा भी ये मेरे को ना, मैं सीख के आई हूँ इसलिए। फिर उसने फोन किया, मैंने कहा तुम सबके सामने गालियां मत निकाला करो, जब कोई घर में ना हो तब निकाल लिया करो, या अकेले में थोड़ी भी उनको समझ ना आए ऐसे निकाल लिया करो। तो उसने वो किया, तो वो ठीक तो हो गई, लेकिन गालियां निकालने से वो घर वाले सोचते भी ये पहले तो कभी गालियां नहीं निकालती थी, अब तो गालियां भी शुरू कर दी, पता नहीं क्या हो गया ऐसे। तो वो निकाल तो ओसीडी को रही थी गालियां, घर वालों को, उनको लगा, परिवार वालों को हमें निकाल रही है ये गड़बड़ हो गई थी। तो वो सब बोल दूंगी, बट ये नहीं बोल पाऊंगी। वो देखो, जितना भी बोल पाओ उतना बोलो, लेकिन जैसे ही बोलोगे तो सेरोटोनिन बढ़ जाएगा। मैं वैसे नॉर्मल वाला जो भी कमीना, ये तो चलो एक वैसे, क्योंकि बच्चों के सामने बोला, मैंने बेटा थोड़ा वो है साला, जैसे एक बार ऐसे भाई को भाई साला लग, तो साला बोला, अपने साला बोला साला, तो वो फिर समझ रहे बच्चे जल्दी वो कर लेते हैं, तो हम ये स्पेशली ये जैसे बोलते हैं या हम, तो हम ध्यान रखना पड़ता है सामने नहीं। जब आपने ये ट्रिगर क्रिएट करना, अकेले हो ना, मैं तू करके बोल रही ना, तूने ऐसे किया, तो ये बोलते नहीं आप करके, तो हमारा थोड़ा ऐसे चलता है सर। समझ रहे हैं? मैं बताता हूँ आपकी गड़बड़ी क्या है, कि आप हद से भी ज्यादा अच्छी हैं। नहीं सर, हद से अच्छी की बात नहीं, अब तो मैंने बोला मैं थोड़ी चेंज हो, क्योंकि ये वो चीज हो गई, अब मैं थोड़ा सहन शक्ति कम हो गई है मेरी, तो लेकिन ये सब चीजें मतलब हमने करी नहीं। हाँ ठीक है, नॉर्मल वाली बोल दूंगी मैं, बट वो भी मैं ऐसे मन में ही बोल पाऊंगी, खुले में इनके सामने भी नहीं बोल पाऊंगी कि तो बोलोगे ना, तब आपका ध्यान ओसीडी से हटके वो अलग ही लेवल पे चला जाएगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, जैसे आपकी जो ठीक है, मैं समझ गई, माइंड की वेव है ना, वो पूरी चेंज हो जाएगी, फिर आपका ये केमिकल जो बैलेंस में आ जाएगा। बेसिकली उसको गुस्सा दिखाना है आपको। हाँ, गुस्सा ही दिखाना है। मतलब देखो, एक समय में हमारे अंदर एक ही इमोशन रह सकता है, डर चिंता का इमोशन होगा तो दूसरे नहीं होंगे। जैसे हम एक समय में किसी से प्यार भी कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, दो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए आपने पहले गाली निकाल के हंसी का जो इमोशन पैदा कर लिया या गुस्से का कर लिया, तो फिर एंजाइटी नहीं आ पाएगी ना, फिर डर आ ही नहीं पाएगा। बेसिकली वो अर्थात साइंटिफिक रीजन है कि एंजाइटी नहीं होगी आपको। हाँ, एंजाइटी हो ही नहीं पाएगी ना, और वो हार्मोनल उस पे वो शिफ्ट ही नहीं हो पाएगा ना दिमाग। तो अर्थात ये सी आपका, वो कहते हैं ना, उस समय जब अटैक आता है खतरे का, एंजाइटी का, तो कुछ भी नहीं सोच पाते। तो ये अटैक ही नहीं हो पाएगा। लगता है ना, तो सच में इनको जैसे लगता है कि मैं गुस्सा, पर वो मैं क्या कहती हूँ, मेरे खुद कंट्रोल में नहीं होता, जबकि होने के बाद मुझे गिल्ट होता है कि मैंने ऐसे क्यों किया। तो ये आप पर आ ही नहीं पाएगा ना, ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहले ही आपने दूसरा जोन में चले गए। हाँ, मैं समझ गए ना। तो जब ये आपका डर खतरा बढ़ा ही नहीं, तो फिर आप कंपल्सन कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि बढ़ा ही नहीं ना। हाँ, समझ गई। हाँ, तो इसीलिए गाली से, और इसको अब गलती क्या करते थे हम, कि इसको कम करने की कोशिश करते थे। अब इसका भी उल्टा करना है। जैसे ये देखिए, मेरी एक तो ना मैथ भी गड़बड़ी है, हिंदी इंग्लिश मेरी भी वीक है। हाँ, सारा ही गड़बड़ है। एक स्कूल में तो मैं पढ़ाने लगा था, तो बोर्ड पे कहते लिखो, तो मैंने शुरू तो यहाँ से किया था लिखना। क्या पढ़ा रहे थे? कुछ ऐसे ही पढ़ा रहा था, कोई पीरियड खाली था, तो कहते हिंदी पढ़ाओ, तो हिंदी पढ़ाने लगा, तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक पहुंच गया। पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया, छोड़ो। सही बात है। कई लोगों की लिखाई बड़ी सुंदर होती है, हाँ, बड़ी एकदम कंप्यूटर की तरह, और मेरा तो
तो पद बन गया ना, ठीक ठीक। तो ऐसा होता है ना, तो जैसे ये खतरे का आपने बना लेना है। हाँ हाँ, ये मैंने देखा था आपको कि अगर आप नहीं करोगे एक्शन तो भी तो टाइम। अब क्या होता है कि जैसे ही खतरा बढ़ा, ये गंदगी का खतरा आपके मन में बढ़ा ना, जैसे 5 तक बढ़ गया थोड़ा सा, तो आप क्या करते हो, कंपल्सन करके डूइंग करके निकाल लेते हो ना, जी। खतरे को कम करने की कोशिश में रहते हो। हम्म, फिर आप दोबारा करना पड़ता है, फिर दोबारा, ऐसे ही चल रहा है ना इतने सालों से। जी। फिर थोड़ा सा खतरा बढ़ा, आप फिर से कंपल्सन कर देते हो। तो इस बार आपने खतरे को पूरा बढ़ा के रखना है, कम करना ही नहीं है, पूरा 10 करके रखना है, खतरे को फुल करके रखना है, ठीक है। तो ये तो गाली से देना है तो डाटा डिलीट हो जाएगा ना, जी जितनी गालियां दोगे उतना डाटा डिलीट होगा गालियों से। जी और खतरे को जितना बढ़ा के रखोगे, फेस करोगे, उससे डाटा डिलीट होगा। तो आपने घर तो गंदा कर ही चुकी हूं, पहले तो खतरा नहीं था ना, डस्टबिन को हाथ लगाया और पूरे घर को गंदा कर दिया। ले पहले तो घर गंदा था नहीं, अब मैंने पक्का गंदा कर दिया। तो हो सकता है कि 2-4 चादरें बदलनी भी पड़ जाएं, या धुलाई वाले एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएं शुरू में। हाँ शुरू में, वो तो हमारे होते ही हैं सर। हाँ वो आपने जानबूझ के अब कर दिया ना, डस्टबिन ऊपर डाल दिया। हाय राम। हाँ तो पहले तो खतरा कल्पना में आते ही कम कर देते थे, अब रियल में भी खतरा कर दिया, ले अब धोएंगे नहीं, रियल में खतरा पैदा कर दिया, ले अब क्या हुआ, करेंगे नहीं कंपल्सन कुछ भी। तो आपने खतरा बढ़ा के रखना है, फुल करके रखना है। जब आप फुल करके रखोगे ना खतरा, तो मन अपने आप ही डिलीट कर देगा कि हम एक्सट्रीम इमोशन में रह नहीं सकते ना। जैसे आप देखो, क्या आप हमेशा दुखी रह सकते हो? जब पूरे दुखी में चले जाओगे तो आप खुश हो जाओगे। जैसे जो इंसान खुल के रो सकता है वो खुल के हंस सकता है, हम ना तो खुल के रो पाते, इसलिए खुल के हंस भी नहीं पाते। तो एक्सट्रीम में जियो, जो खुल के हंसता है वो खुल के जीता है ना। तो आप पूरा खतरे को बढ़ा के रखोगे तो खतरा फिर डिलीट भी हो जाएगा। हम ना पूरा बढ़ने ही नहीं देते हैं। जैसे आपने देखा हो ना, हाँ। जो लोग थोड़ा थोड़ा गुस्सा करते हैं वो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं, जो खुल के एक बार कर लेता है वो खाली हो जाता है ना। हाँ ये तो है। हाँ तो आपने खाली होना है तो पूरा यहां पर रखो पकड़ के धक्के से, फिर मन क्या करेगा, ऑटोमेटिक मन का नियम है कि वो डिलीट करेगा, खुद ही अपने आप ही छोड़ेगा, खतरा अपने आप ही डिलीट कर देगा। आप बढ़ाओगे तो, अगर थोड़ा सा बड़ा आपने ये कर दिया तो फिर बार बार मन पैदा करता रहेगा। तो आपने गंदगी के खतरे को रियल में बढ़ा के रखना है, फुल करके रखना है कि घर तो गंदा हो ही चुका है, गंदे घर में ही रहना है, आज से मैंने रहना ही गंदगी में, कर लो क्या करोगे। ठीक है, क्या समझे? सर मैं ये समझी हूँ कि आपने ये बोला है कि सारा डिलीट करना है, डेटा ऐड नहीं करना है, जो पहले का डेटा डिलीट करना, उसमें कोई एडिशन नहीं करना, क्योंकि जो डेटा भी सारे डायरेक्शन से ही मेरे को मिला हुआ है। और इसके साथ इसको फाइट करना है विद स्ट्रैटेजी ये है कि आपको अवॉइड नहीं करना है, अवॉइड से फाइट करना है। हाँ। और इंटेंशनली चीजें करनी है, इंटेंशनली धक्के से चीजें करनी है। करने के बाद उसको मतलब कि आपको गाली थेरेपी यूज करनी है और बोलना वही कि फाइट करना है, क्योंकि और उस डेंजर को आपको बढ़ने देना है फुल तक। हाँ, फुल करके रखना है। और उसको फिर आपको फेस करके करोगे तो वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। मतलब अपनी एंजाइटी को बढ़ने देना है, क्योंकि अगर आप बढ़ेगी थोड़ी सी और उसको रिलीज करोगे तो वो पैटर्न चलता रहेगा। हाँ, वो बार बार इसलिए उस एंजाइटी को होने दो, फुल कर लो, उसको पूरा डेंजर को, जो भी तुम्हारा डर है उसको बढ़ने दो। बढ़ने के बाद उसको फेस करो तो वो ऑटोमेटिकली जो डेटा है, एंजाइटी है, जो भी डर है वो डिलीट हो जाएगा। गाली के साथ बढ़ाना है। हाँ मतलब डर को भी, इसको भी गाली के हाँ, साथ। वो गाली थेरेपी। हाँ, और इसके बाद जो ये डूइंग करते थे इसको स्टॉप कर देना है। हाँ मतलब ऑटोमेटिकली डेटा डिलीट होगा तो वर्क वो इसको करना ही नहीं है, हाथों को, सारी चीजों को छूना है। हाँ मतलब जब वो डेंजर आएगा, आपको एंजाइटी बढ़ानी है, मतलब कोई डूइंग नहीं करना। हाँ, स्टॉप कर देनी है। इसकी जगह क्या करना है, फिर आपने ना माइंड को किसी दूसरे काम में लग जाना है, फ्री नहीं बैठना है। खाली दिमाग शैतान का घर, आपने अपने मनपसंद काम में जुट जाना है। ओके, कुछ समय बाद ये भूल ही जाएंगे। जैसे आपको शौक है, चाहे जॉब करो, चाहे आप गार्डनिंग करो, चाहे किताबें लिखो, पढ़ो, कुछ भी करो जो आपको अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि पैसे के लिए आपने कोई कारोबार करना है। नहीं, वो इसलिए करना है कि आप इससे ओसीडी से मुक्त हो जाओ। वही मेरा मेन वही है। हाँ, चाहे समाज कोई एनजीओ ज्वाइन करो, कुछ भी जो आपको और आपके
परमेश्वर पतिदेव को जो ठीक लगता है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी करो। हाँ जी सर। हाँ, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये एक फार्मूला हो गया। अभी ये अधूरा है, अभी डाटा डिलीट नहीं हुआ है। नहीं, वो तो आप स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। हाँ, ये इस तरीके से डिलीट होगा। तो अब हमने डिलीट करने के लिए क्या करना है, रियल में डस्टबिन के पास जाना है और उसमें हाथ पैर मुंह सब कुछ घुसेड़ देना है। नहीं सर, मुंह तो नहीं घुसेड़ी मैं। ठीक हो रहा है ना? अब मेरे ऊपर छोड़ देना है। तो सर आप जो कुछ कहो, समर्पण याद रखना। समर्पण अगर कहे मुंह नहीं घुसेड़ पाऊंगी तो मतलब समर्पण अधूरा है। हाँ फिर काहे का समर्पण भाई? नहीं सर, वो बात तो नहीं है, लेकिन अगर उतने से मेरा डिलीट हो रहा है तो मुंह करना। समर्पण की परीक्षा, अभी परीक्षा तो देनी होगी। अच्छा, हाँ, चाहे कुछ भी हो, करना है तो करना है। तो अभी ये हो गया वाला सेशन, अभी डिलीट डस्टबिन के पास चलेंगे। नहीं ये हाँ, ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद डाटा जीरो करेंगे। अभी इसमें और कोई स्ट्रेटेजी तो बताओ। ये इतनी रहेगी, सब में सेम रहेगी, सारी चीजों में। ओके, ट्रिगर बदलता रहेगा। तरीका ये बेसिक, ये फार्मूला यही है। हाँ, ये हाँ, इसमें और कुछ समझना पूरा समझ लो, क्योंकि इसी से ही आगे। नहीं सर, वो मैं नोट डाउन कर रही हूँ। हाँ, नोट डाउन भी कर लो, चाहे वीडियो भी मिल जाएगा। हाँ, नहीं फिर भी एक बुक तो बना ली। हाँ, ये तो टाइम डिलीट मार दो। सो थोड़ा ब्रेक लेके करना है कि अभी करो? अभी चाय पी के कर लेते हैं। बंद कर। हाँ, तैयार हो जाओ, मनीष चाय लेना है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।